ABA क्या होता है, हम इन बच्चों को कराते हैं, एक प्रोग्राम है। तो इसमें क्या कराते हैं, कैसे कुछ नो हाउ आप लोगों को थोड़ा मुझे बताइए। काम रखेंगे रिकॉर्डिंग में इस क्लास दरवाजा भी बेशक बंद ठीक है करवा। अच्छा, और आपने सर मैंने भी अभी तक एबीए में काम नहीं किया, लेकिन मैंने जो ऑब्ज़र्व किए, जो मैंने मतलब जो मेरा अपना आइडिया है उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि मतलब उसके बिहेवियर को ही मॉडिफाई करते, चेंज करने की कोशिश करते। जैसे कि अब बच्चा जो यहाँ पे बैठा हुआ था रेहान, वो टैपिंग बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो मैम उसको बार बार कोई चीज़ उसके हाथ में पकड़ा रही थी ताकि उसका वो बिहेवियर चेंज हो, उसकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाए और वो बार बार उस चीज़ की तरफ मत जाए, वो कम हो थोड़ी चीज़ उसकी। सर जो मुझे आइडिया है कि वो चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन रेफर करवाते हैं। ABA बेसिकली इट्स अ बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम। इसके साथ के ग्लोबली और भी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर किसी बिहेवियर को, ऑड को, अनडिजायर्ड को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम हम डिफरेंट न्यू स्किल्स सिखाने के लिए भी इस प्रोग्राम को यूज़ कर देते हैं। कोई चीज़ उसको नहीं आती है, बच्चे को हमने सिखानी है, इट कुड बी ऑफ एनी स्किल, अटेंशन से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, सेल्फ हेल्प से रिलेटेड, प्री एकेडमिक स्किल से रिलेटेड, सोशल स्किल से रिलेटेड, कोई भी स्किल्स जो हमने सिखानी हो वो हम सिखा सकते हैं। बेसिकली इट्स अ मैनुअल अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के नाम से ये है, और ये मॉडल किया था एक कैथरीन मॉरिस है उन्होंने एक इसको बड़ा फ्लेक्सिबल रखा है कि ये हर स्टेज के, हर लेवल के बच्चे के लिए, हर डिसऑर्डर के बच्चे के लिए एप्लीकेबल है। ना तो ये स्पेसिफिक किसी ऑटिस्टिक बच्चों के हवाले से है, ना ये डाउन्स के हवाले से है, ये किसी को भी कुछ सिखाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अच्छी बात इसकी क्या है कि ये बड़ा आसान है, वन थिंग, फ्लेक्सिबल है, और इम्प्लीमेंट होना उसका किसी भी लेवल पे बच्चे के जो है वो मुमकिन है। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी क्या है कि ये मेथड ऑफ इसमें जो टीचिंग है वो ये है कि एक बड़े काम को ब्रेक करके छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर दिया जाता है। दिस इज नोन एज DTT, डिस्क्रीट टीचिंग ट्रायल मेथड, कि एक बड़ी स्केल को कंप्यूटर पे टाइपिंग करनी है उसने, ये एक बड़ी स्केल है। अब उसको सब पार्ट्स में डिवाइड क्या करेंगे, कंप्यूटर को ऑन करना, स्पेसिफिक प्रोग्राम खोलना, माउस का यूज़, कीबोर्ड का यूज़, ये सारे इसके सब पार्ट्स बन जाएंगे। इन सब को ग्रेजुअली मास्टर करते करते अ टाइम कम्स वंस द चाइल्ड कैन टाइप ऑन द कंप्यूटर। अब वो मास्टर कुछ होगी, उसकी वो मेन स्किल जिसको करने पार्ट्स में उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, और ग्रेजुअली उसने एक एक पार्ट को कर, अब वो चेन अप हो गए और एक कंप्लीट स्केल में सामने आ गए। दिस इज द मेथड। ABA के अंदर जो यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, यहाँ पे इसके चेकलिस्ट एक हम जो है उसको यूज़ करते हैं, उसको असेस करने के लिए बच्चे को, कि उसको उस चेकलिस्ट में से क्या क्या चीज़ आती है, क्या क्या नहीं आती है। उसमें से फिर हम उससे जो चीज़ें आती हैं वो उसको रिवीजन में, प्रैक्टिस में कंटिन्यू रखते हैं, और नई चीज़ें जो उसको नहीं आती हैं वो हम उसको टारगेट कर लेते हैं, उसको हम सिखाना शुरू कर देते हैं, उसको हम उसकी फाइल में ऐड कर देते हैं बच्चे की। फॉर इंस्टेंस ये जिस भी बच्चे की है, इसमें डिफरेंट स्केल्स हैं, ये 1 स्टेप इंस्ट्रक्शन है, इमिटेशन का प्रोग्राम है, आई कांटेक्ट है, क्रॉस मोटर्स हैं, तो ये डिफरेंट उसके लेवल की जो चीज़ें होने वाली हैं वो हमने इसमें ऐड कर दी। अब ये डेली बेसिस पे हम उसको यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम्स कराते हैं। करवाने के लिए फॉर इंस्टेंस इफ दिस इज द स्किल, ये वाला पेज अगर मैं देखूँ मैचिंग का, तो इसमें ये सारी काम इसके होने हैं। इसमें क्या है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को मैच करवाना है, आइडेंटिकल पिक्चर्स को मैच करवाना है, पिक्चर्स को ऑब्जेक्ट से मैच करवाना है, ऑब्जेक्ट्स को पिक्चर से करना है, कलर्स को मैचिंग, शेप्स की मैचिंग, लेटर्स, नंबर्स, नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को भी मैच करवाना है, उसको पता हो कि ये दोनों
बाकी सब आइडेंटिकल है, दिस वन इज ऑड वन और ये नॉन आइडेंटिकल है। एसोसिएटिव ऑब्जेक्ट्स को करना है, टेबल एंड चेयर है, ब्रेड एंड बटर है, सो दे हैव अ रिलेशन। इन सारी चीज़ों की मैचिंग इस प्रोग्राम का टास्क है, गोल है। इसको करवाने का तरीकाकार यहाँ पे ये अलग से मेंशन हुआ है ऊपर। इस प्रोग्राम को करने से पहले उसको क्या आने चाहिए, वो प्री रिक्विजिट्स ये है। फॉर इंस्टेंस इस प्रोग्राम को मैचिंग को कराने के लिए द चाइल्ड मस्ट बी एबल टू सिट इन अ चेयर, क्योंकि जब तक वो बैठेगा नहीं उसको ये सब कुछ आप नहीं करवा सकते। तो ही मस्ट, इसमें बोलना ज़रूरी नहीं है, उसका कोई और वो चीज़ें नहीं है, सिर्फ उसके बैठना ज़रूरी है, वो बैठ। अब वो जब बैठ जाता है, अब हम उसको अटेंटिव करते हैं, अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं। मतवज्जो करने के बाद हम उसको, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि क्या इंस्ट्रक्शन दे दी है आपने। आप उसको कहते हैं मैच, हम उसको मिलाओ, रखो, समथिंग लाइक दैट, रिलेटिव वर्ड उसका जो भी बन रहा है वो हम उस लैंग्वेज में उसको दे देते हैं जो बच्चे के लेवल की लैंग्वेज। ये नहीं कि हम उसको, उसका बैकग्राउंड एक बिल्कुल ही देसी माहौल वाला है, हम उसको अंग्रेज़ी में उसको इंस्ट्रक्शन दे दें। हाँ, तो उसमें वो ज़रूरी है कि वो उसके लैंग्वेज जो जिसमें हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उर्दू में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े या हार्डली मैटर, नो फार्मूला, कोई फिक्सेशन नहीं है किस में, उसके लेवल पे लिंग्विस्टिकली इसको होना ज़रूरी है ताकि उसको समझ सके आप क्या कह रहे हैं उसको। फाइन। फिर उसमें जब आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके बाद हम उसको रिस्पॉन्स टाइम देते हैं। रिस्पॉन्स टाइम आइडियल कितना होता है, 3 to 5 सेकेंड्स। कि मैं एक बच्चे को एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ, मैच, 2 कार्ड्स पिक्चर्स हैं, अब उसको कहता हूँ मैच करें या मिलाओ इसको, सेम कौन सी है, जो भी इंस्ट्रक्शन दी मैंने, आई गिव हिम 3 to 5 सेकेंड्स टू रिस्पॉन्ड। इतने टाइम के अंदर, ये आइडियल टाइम है, उतने टाइम के बाद वो क्या करता है, वो उसका रिस्पॉन्स है। ये कॉल रिस्पॉन्स क्या है, क्या वो उस कार को कार से मैच कर देता है कि नहीं करता है, ठीक है। क्या वो कुछ भी नहीं करता है, बैठा रहता है। क्या वो कार को हॉर्स से मैच कर देता है। क्या वो कार को कार से मैच तो कर देता है लेकिन साथ ही चीख मारता है, क्या करता है, वो रिस्पॉन्स इधर आएगा। ये मैंने 4 तरह के रिस्पॉन्स आपको एग्जांपल दी है। वन इज करेक्ट रिस्पॉन्स, कार को कार से मैच कर दिया 3 से 5 सेकंड के अंदर। अदर इज इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, कार को हॉर्स से मैच कर दिया उसने, ये गलत हो गया। थर्ड इज कि बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ना गलत मिला रहा है ना सही मिला रहा है, नॉन रिस्पॉन्सिव। फोर्थ इज ऑफ टास्क बिहेवियर, कि उसने मैच तो सही कर दिया है लेकिन उसने साथ ही स्क्रीम किया है या कोई अनडिजायर्ड काम उसने कर दिया है, चीज़ों को फेंक दिया है या कार को फाड़ दिया है, उसके ऊपर ले जाकर रख दिया, समथिंग लाइक दैट। ऑफ टास्क बिहेवियर के जो उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए उसके साथ कोई उसने अनडिजायर्ड काम भी उसने कर दिया। These are the types of responses which the child may give. अब हमारा रिएक्शन उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स होना चाहिए। इफ इट वॉज द करेक्ट रिस्पॉन्स, ये आप मत लिखिए बेशक, ये आपको वीडियो में लिंक कर दूंगा, वहाँ से आपको ये सारी रिकॉर्डिंग मिलेगी। अगर वो करेक्ट रिस्पॉन्स था, उसने कार को कार से मैच कर दिया था, अब मैं उसको क्या करूँगा, एप्रिशिएट करूँगा, रीइंफोर्स करूँगा, माई फीडबैक। चारों सूरतों में जो रिस्पॉन्सेज जो भी होगा मेरा फीडबैक ज़रूर जाएगा उसको। ये प्रोसेस एंड तभी होगा, मैंने इंस्ट्रक्शन दी, उसने रिस्पॉन्स दिया, अब मैंने उसको फीडबैक देना है कि तुमने जो किया वो क्या किया है, सही किया है, गलत किया है, ये फीडबैक मिलना ज़रूरी है। अगर वो करेक्ट रिस्पॉन्स था तो आई एप्रिशिएट हिम, रीइंफोर्स हिम विद अ पॉजिटिव थिंग। वाओ, ओह गुड, आपने कार को कार से मैच किया, मैच्ड समथिंग, 2 कार्स, कुछ फीडबैक दूंगा उसको, बट ही हैज डन। अगर उसने कार को हॉर्स से मैच कर दिया था फॉर इंस्टेंस, नाउ माय रिस्पॉन्स वुड बी नेगेटिव फीडबैक। ओह नो, दिस इज नॉट गुड मैचिंग, दिस इज नॉट कार, ये तो आपने कार हॉर्स पे रख दिया। लेवल के मुताबिक उस बच्चे के जितना उसका लेवल होगा उतनी बड़ी या छोटी मैं स्टेटमेंट यूज़ करते हुए उसको फीडबैक दूंगा। अगर उसका अटेंशन स्पैन बच्चे का बहुत थोड़ा है और मैं उसको इतना
ये आपने क्या कर दिया हॉर्स को, तो इतनी लंबी वो प्रोसेस ही नहीं करेगा मेरी बात को, तो इट वुड बी अ वेस्ट एफर्ट. सो एज पर चाइल्ड्स लेवल माई इंस्ट्रक्शन एंड माई फीडबैक दोनों उसके मुताबिक होने चाहिए. अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो मैं इसको इनकरेक्ट रिस्पॉन्स कंसिडर करूँगा. और नो, नहीं आपने कुछ भी नहीं किया, अगेन आई रिपीट द सेम प्रोसेस. अब मैं उसको क्या करूँगा कि अब मैं उसको दोबारा इंस्ट्रक्शन दूंगा, यही वाली मैच करने की, कार को हॉर्स से, कार को कार से. चौथी टाइप अगर उसके रिस्पॉन्स में ऑफ टास्क बिहेवियर था कि उसने वो किया और साथ में उसने कुछ चीज़ें फेंक दी, अब उस सूरत में अगेन वो भी इनकरेक्ट रिस्पॉन्स कहलाएगा. इसके अंदर अगेन मैं उसको दोबारा इंस्ट्रक्शन दूंगा. नाउ आई विल ऐड प्रॉम्प्ट, हेल्प कर दूंगा उसको. मैं हो सकता है मैं फिजिकली उसके हाथ में वो पकड़ूँ कार की पिक्चर और उस कार के साथ ऑब्जेक्ट में या पिक्चर में जिसमें मैं उसके साथ मैच करवा दूँ. नाउ इट वुड टर्न इनटू अ करेक्ट रिस्पॉन्स बन गया, लेकिन प्रॉम्प्टेड है ये रिस्पॉन्स. एक है इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स जो उसने खुद ही मिला दिया, वो सबसे बेस्ट हो गया. ये प्रॉम्प्टेड है, कुछ कर दिया, मेरी हेल्प से कर दिया. प्रॉम्प्टेड रिस्पॉन्स को हम रीइंफोर्समेंट थोड़ी देंगे. अनप्रॉम्प्टेड इंडिविजुअल रिस्पॉन्स स्पॉन्टेनियस जो उसने खुद दिया उसको हम ज़्यादा देंगे रीइंफोर्समेंट, सो दैट उसको बच्चे को इंकरेजमेंट मिले उस काम को आइंदा सही करने की खुद. ठीक हो? दिस इज सेम जो आप पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ बिहेवियर में, आप पढ़ते हैं ABC पढ़ी हुई आप लोगों ने? सर ABC मॉडल है. हाँ जी, वो क्या होता है? सर ABC मॉडल में जैसा कि अब किसी भी बच्चे का अगर हमने बिहेवियर, किसी भी का बिहेवियर हमने चेंज करना है, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि अगर फॉर इंस्टेंस कुछ गलत हुआ है, सबसे पहले देखते हैं कि रीज़न क्या थी उसके पीछे ना, उसको आइडेंटिफाई करते हैं रीज़न को. तो उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं उसके बिहेवियर को चेंज करते हैं कि किस वजह से वो हुआ और उसको कैसे चेंज करना है, मतलब उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं. और फिर आई गेस कोई थेरेपी वगैरह लगा के तो उसको फिर करने की कोशिश करते हैं. सर A for action, B for behavior और C for cognition. सीखो. cognition, थिंकिंग हमारी. कोई बिहेवियर एक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर हुआ है और हमारी थिंकिंग उसके अकॉर्डिंग. तो Fine. This is A for antecedent, B for behavior, C for consequence. Antecedent कहते हैं उस स्टिमुलेशन को, उस तहरीक को जो रिस्पॉन्स लेने के लिए या बिहेवियर लेने के लिए इस्तेमाल हुई है. एनीथिंग, फॉर इंस्टेंस मैं बच्चे को कहता हूँ मैच, मेरा ये मैच कहना इज दी एंटीसीडेंट रिक्वायरमेंट है उसके उस एक्शन के लिए जो वो रिस्पॉन्स के तौर पे देगा. वो रिस्पॉन्स उसका मैचिंग जो है दैट इज़ अ बिहेवियर. अब कॉन्सिक्वेंस मेरा क्या है, मेरा वो फीडबैक है, गुड, ओ नो, दोबारा समथिंग लाइक दैट, जो भी मैंने फीडबैक दिया. तो ये तीन वही चीज़ें. ठीक है? इसको इस लर्निंग के लिए हम इस अंदाज से देखते हैं. एक बच्चा ये रो रहा है, आवाज़ आ रही है, इसका भी कोई एंटीसीडेंट है. इसका एंटीसीडेंट भूख लगी है, ये भी हो सकता है. इसका एंटीसीडेंट इसके दांत में दर्द है, ये भी हो सकता है. इसका एंटीसीडेंट ये भी हो सकता है इसको ये टॉय चाहिए था मैंने नहीं दिया. इसका एंटीसीडेंट ये भी हो सकता है कि इससे ये फाइल इसको पसंद थी मैंने ले ली है. कुछ एंटीसीडेंट मतलब कोई ना कोई रीज़न है. रीज़न. ठीक है. अब उस क्राइम जो है ये इसका बिहेवियर बी है ये. ठीक है? अब मेरा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, फीडबैक क्या होगा उसके ऊपर, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है. अगर मैंने इसको इसके रोने के ऊपर ये फाइल इसको वापस कर दी, अब ये क्या सीखेगा, ये चीज़ मिल जाएगी. तो ये लर्न समथिंग बैड, नेगेटिव रिस्पॉन्स. ठीक है. नेगेटिव reinforcement. फाइन. अब मैंने देखना है एंटीसीडेंट को कि वो क्या हुआ. अगर इससे इसको पसंद से ली ही ना जाती तो ये क्राइम बिहेवियर ही ना होता. अगर इसके दांत में दर्द है तो उसको फिर मेरा बिहेवियर रिस्पॉन्स जो है फीडबैक जो है कॉन्सिक्वेंस जो है वो डिफरेंट होना चाहिए.
तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि इवैल्यूएशन आपकी क्या है उस बिहेवियर के हवाले से, आप उसको किस तरह एनालाइज करते हैं, एंटीसीडेंट बिहेवियर और उस चीज़ों को। सबसे अच्छी टेक्निक इसमें ये होती है कि हम उसको एंटीसीडेंट को, रीज़न को, कॉज को चेंज करें, उसको सही कर दें, ताकि वो बिहेवियर की अपॉर्चुनिटी ही ना मिले। अगर हम वो चेंज कर दें, सही कर दें, तो वो बिहेवियर अच्छा शो करेगा। सर वो कैसे चेंज होगा? फॉर इंस्टेंस इसको ये चाहिए था, ये इसको पसंद था, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो हर बिहेवियर में वेरी करेगा। मैं इसे लेने के बजाय इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ, उसको ये दे के इसे ले लूँ, शी माइट नॉट ट्राई, उसको एक सब्स्टिट्यूशन मिल गई। मैं उसको हो सकता है प्रिपेयर करूँ कि अच्छा मुझे दो, मैं भी देता हूँ, मैं इसको देख के देता हूँ, थोड़ी देर लेके फिर वापस कर लूँ, अगेन शी माइट नॉट ट्राई, तो वेरी कर। अगर ये तो एक एग्जाम्पल दे रहे ना, हर बिहेवियर के लिए इट विल बी डिफरेंट। अब उसके एंटीसीडेंट को चेंज करना सबसे प्रायोरिटी 1 पे बेहतर अप्रोच है। अगर बिल्कुल वो हम ना चेंज कर सके बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, फिर उस सूरत में हमें कॉन्सिक्वेंस चेंज करना पड़ता है, उसको वेरी करना पड़ता है। उसमें हम ट्राई करके देखते हैं, भी ऐसे करके देखें क्या होता है, ऐसे करें तो क्या होगा। जैसे हमने कहा कि ये उसको दे देंगे तो उससे वो दोबारा लर्न कर लेगा बच्चा के बीच में, मैंने जब भी कोई चीज़ लेनी है तो मैंने ट्राई करूँगा, मुझे मिल जाएगी। हो सकता है मैं उसको इग्नोर भी कर दूँ, अगर वो इस स्पेसिफिक केस में इसके लिए रो रहा था। अब वो थोड़ी देर रोएगा, देखेगा कोई तवज्जो नहीं मिल रही है तो उसको छोड़ देगा। या हो सकता है मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दूँ, किसी और चीज़ पकड़ा दूँ उसको, ये भी उसके इंटरेस्ट की चीज़ होनी जरूरी है। अगर ये उसके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं होगी तो फिर उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये डिफरेंट फॉर्मूले हम लगा सकते हैं, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, और ये वेरी करेगा हर बिहेवियर के ऊपर। आप इस सिचुएशन में आ जाए आप तो हाँ भिजवा दो, भिजवा दो। अच्छा, यहाँ पे मैं उसको करता हूँ मैच। अब ये मेरी स्टिमुलेशन एंटीसीडेंट जो मिला है, उस वक्त वो कितना अटेंटिव था, कितना उसके लेवल की इंस्ट्रक्शन है, कितना वो मेरे साथ अच्छा पेयर्ड है, बॉन्डिंग हमारी वर्किंग की कैसी है, उस सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा उसका रिस्पॉन्स। ठीक है, तो उसको अगर तो वो इंडिपेंडेंट कर दे तो मैं उसको अकॉर्डिंगली डील करूँगा। अब ये इंस्ट्रक्शन हर एक प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे लिखी हुई है। 1 स्टेप इंस्ट्रक्शन है तो पूरा इंस्ट्रक्शन सिट डाउन कम एयर ये आपने दे दी है, ये इंस्ट्रक्शन है। जो इमिटेशन का प्रोग्राम है इसके अंदर आपने क्या कहना है, जुबान पर निकालो, वो तो 1 स्टेप इंस्ट्रक्शन होगी, वो तो आपने इंस्ट्रक्शन दे दी उसको। इमिटेशन इसको कहते हैं, कॉपी करना, कॉपी करना, नकल उतारना। तो मैं उसको क्या करूँगा, मैं उसको इंस्ट्रक्शन ये नहीं दूंगा जुबान बाहर निकालो, ऐसे करें, नहीं ऐसे मैं ये करें भी नहीं कहूँगा सर, ऐसे do this, सर आप खुद करके दिखाएंगे ना? ऐसे करो, हम करेंगे वो भी करेगा। वो भी करेंगे। हम उसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे एंड विल आस्क हिम टू डू द सेम, देन इट्स ओके। अब मैं उसको अटेंशन लूँगा, अब मैं उसको ऐसे करो, नाउ ही सी व्हाट आई हैव डन, नाउ ही इमिटेट, कॉपी। बिकॉज इसका पर्पस इस प्रोग्राम का क्या है, मैंने इमिटेशन स्किल उसकी इम्प्रूव कर दी, डेवलप कर ली। इंस्ट्रक्शन फॉलो वाला वो अलग है। सो आई वांटेड टू हाईलाइट कि हर प्रोग्राम का अलग मकसद है, एक स्किल इन्वॉल्व है इसमें, इट्स नॉट सेम। इसका गोल कुछ है, उसका गोल कुछ है, इसका गोल कुछ लाइक दैट। अब इसके अंदर भी वही मेथड है। अगर मैं उसको कहता हूँ स्टॉम्प फीट, पहले मैं खुद करके दिखाऊंगा। अब मैं उसको ये इंस्ट्रक्शन ये स्ट्रॉन्ग फीड नहीं दूंगा, मैं उसको कहूँगा डू दिस। अब वो देखेगा मैंने क्या किया, उसको उस तरह से करेगा। अगर ना करे तो फिर मुझे प्रॉम्प्ट के साथ करना है, मैं उसको ये करके भी दिखाऊंगा, हो सकता है मैं उसकी टांग भी पकड़ के ऐसे करूँ। रिपीटेड ट्रायल्स मेरे जितने होंगे उससे वो ये चीज़ लर्न करेगा, अकॉर्डिंगली मैं उसको रिस्पॉन्स देता जाऊँगा। यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन देनी थी, यहाँ पे मैं उसको क्लैप योर हैंड्स इंस्ट्रक्शन दूंगा, यहाँ पे मैं डू दिस नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा
वन स्टेप इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करवाना है मुझे उसको कि हाउ डज रिसेप्टिवली टेक माई इंस्ट्रक्शन, और उसको फॉलो करता है कि नहीं करता है। अगर वो उसको फॉलो करे तो आई अप्रिशिएट, वेरी गुड, नाइस क्लैपिंग, हाई फाइव। जो रीइंफोर्समेंट में हम बंटी चॉकलेट कुकीज़ या अक्सर आपने देखा होगा, आई डिस्करेज दैट, आई डोंट यूज़ दैट। बिल्कुल बहुत सारी रीजन हैं, हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है, उसके और अपने इफेक्ट्स हैं उसके। दूसरा मैं एक बैड पैटर्न क्रिएट कर रहा हूँ उसके साथ, क्योंकि मैं उसको कंडीशन कर रहा हूँ कि ये खाओगे तो ये लोगे। तो वो कंडीशनल वे में लर्निंग मेमोरी में उसको लेके जाऊँगा, मैं उसको एप्रिशिएट करूँगा विद अदर रीइंफोर्सर्स सेकेंडरी जो होते हैं, ठीक है। वो क्या हो सकते हैं, मेरी स्माइल, मेरा हाई फाइव करना, कोई उसको शाबाश देना, पैट करना, एनीथिंग लाइक दैट। उसकी वजह उस पर मैं उसको लाऊंगा कि वो उसकी वजह से ये काम करे, ठीक है। अब अगर वो ये ना करे तो मैं हाथ पकड़ के उसको प्रॉम्प्ट के साथ करवाऊँगा। प्रॉम्प्ट मुख्तलिफ तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं, इंटरमीडिएट भी होता है, इंटरमीडिएट, ठीक है। सर बाकी के प्रोग्राम होते हैं। प्रॉम्प्टिंग सुनी होगी आपने, पढ़ी होगी साइकोलॉजी में आपने। लेकिन अभी माइंड में नहीं आ रहा। डिफरेंट टाइप्स हैं, फिजिकल, वर्बल या ऑडिटरी, और एट द सेम टाइम ये विजुअल। मैं उसको जब उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दी क्लैप योर हैंड्स, उसने नहीं की, तो विजुअल प्रॉम्प्ट क्या है कि मैं कहूँगा ऐसे, ये देखो ऐसे करो ना बेटा, ऐसे हाथों को ऐसे करो। ये ऑडिटरी और ये विजुअल दोनों हैं। अगर मैं ऐसे करके उसको शो कर दूँगा तो दिस इज विजुअल, अगर मैं हाथ पकड़ के उसके क्लैप करवाऊँगा दिस इज फिजिकल। फिर इसमें फर्दर फुल फिजिकल, पार्शियल ये आ जाती है। विजुअल के अंदर जेस्चरल भी आ जाएगी, पॉइंटिंग भी आ जाएगी, डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी प्रॉम्प्टिंग की। मुझे ये देखना है कि इसको कौन सा प्रॉम्प्ट देना चाहिए, मिनिमम हेल्प के साथ अच्छा रिस्पॉन्स जिसमें दे, मुझे वो देना है। एक बच्चे को मुझे खाली डिमॉन्स्ट्रेट करूँ विजुअल, वो शायद उसको ज़्यादा हेल्पफुल हो। फिजिकल की उसको ज़रूरत ही कोई नहीं, मैं फिजिकल दे के उसको ज़्यादा मदद कर रहा हूँ, जो डिपेंडेंसी में चल जाएगा। फिर इसको कितने ट्रायल्स देने हैं, दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। एक काम मैं क्लैपिंग उसको बार बार कराई जा रहा हूँ, वो बोर्डम में चला जाएगा। वो रेपिटेटिव है तो वो उसको रेपिटेशन में की तरफ चला जाएगा, रेपिटेटिव बिहेवियर्स में ले जाएगा। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरे कितने होंगे, सफिशिएंट फॉर द लर्निंग, नॉट लीडिंग टू समथिंग और बोर्डम में चल जाए, पेयरिंग मेरी वीक हो जाए, वो बैठने ऐसे हो जाए, उसको नींद आने लग जाए, तंग आ जाए, इरीटेट हो जाए, रिपीटेडली वही काम करता रहे, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर बन जाए। तो ये सारी चीज़ें मुझे ध्यान में रखनी है। ये कैसे पता लगती है, बच्चे का रिस्पॉन्स बता रहा होता है कि शुड आई चेंज, शुड आई कंटिन्यू। सही कर लिया तो आई विल चेंज, आई विल नॉट कंटिन्यू। अगर इसको और लर्निंग है और वो इंटरेस्ट भी ले रहा है, आई कंटिन्यू। तो इट वेरीज, ये किसी को फिक्स फार्मूला नहीं हो सकता कि 10 ट्रायल ही करवाने हैं या 2 ही करवाने हैं। चाइल्ड विल टेल अस व्हाट टू डू। इन सब प्रोग्राम्स के शुरू में लिखा हुआ है एस्टैब्लिश अटेंडिंग। अब अगर आप मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं है, आप अपने इधर कुछ चीज़ में मगन है, आप कोई है, आप मोबाइल कर रही हैं, तो मैं सारी तकरीर क्या कर रहा हूँ, इट्स वेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट गेट द अटेंशन ऑफ द चाइल्ड, देन आई शुड डू इट, जो भी प्रोसेस हो। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। समझ आ गई जी सर। कोई मुश्किल नो सर। नथिंग। आई विल लाइक कि आप इसके साथ ऐसे ही छोटा कोई इंस्ट्रक्शन कोई भी करवाएं। मैं प्रोसेस देखना चाहता हूँ कि आपको कितनी देर मुझे समझाने से कितना समझ आया। आप तीनों से चाहो वन बाय वन, ऐसे ही छोटा एनीथिंग। हिज नेम इज अब्दुल्ला, अहमद अब्दुल्ला, एंड ही इज अ गुड बॉय। डाउन सिंड्रोम में लेवल ऑफ फंक्शनिंग अच्छा है और वर्बल है।
आप भी कुछ करें, एनीथिंग। इनमें से एप्पल कौन से है, दूसरा एप्पल कौन सा है, दोनों एप्पल उठाओ, अब बास्केट में डालो, इसी बास्केट में डालो। ये क्या है, क्या है? मैंगो, मैंगो उठाओ, उसमें डालो, ये वाला थैंक यू। क्या बात है, क्या कर रहे थे अभी ये? बॉक्स बना रहे थे? तुम्हें पता है ये कौन सा कलर है? ग्रीन, जबरदस्त। ये कौन सा कलर है? ब्लू? गुड। अब मुझे ये बताओ, अहमद को काउंटिंग आती है? काउंट कर सकते हैं अहमद इनको? अच्छा मुझे ये बताओ, ये दोनों आपने बताया था ना मुझे, कौन से कलर है दोनों? ग्रीन। अब मुझे बताओ, काउंटिंग करके बताओ कितने हैं? जबरदस्त। अहमद को तो आती है काउंटिंग? वेरी गुड। थैंक यू। ये क्या हुआ कि आपने वही प्रोसेस किया है, इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं था, कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं था आपका, बट यू गेव सम स्टिमुलेशन एंटीसीडेंट टू गिव रिस्पॉन्स, गेट रिस्पॉन्स, उसमें उसका रिस्पॉन्स के मुताबिक आपने उसको अकॉर्डिंगली फीडबैक दिया। फीडबैक आपका बहुत अच्छा था, आपका भी अच्छा था, आपका थोड़ा सा कम था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और दैट विल encourage the child to respond in subsequent instructions आपकी जो है उसमें, that will also strengthen your pairing as well। ये बड़ा ज़रूरी है, इसको हम अंडरस्टैंड करें कि पेयरिंग बहुत ज़रूरी है। फिर इस एट द सेम टाइम इसका डिसऑर्डर जो है डाउन सिंड्रोम, इसको भी हमें जानना ज़रूरी है कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है। ये तो एक अच्छे लेवल का बच्चा था माशाल्लाह, जिसको आपने कहा उसने वो कर दिया, मैचिंग कराई, आइडेंटिफिकेशन कराई, लेबलिंग करवाई, काउंटिंग बहुत सारी कर दी आपने। बट यू विल गेट नंबर ऑफ किड्स जिनको हम ये काम करवाते हैं जो कि पहले सबसे तो बैठना ही उसका मसला है, बैठेगा ही नहीं, अटेंशन ही नहीं देगा, फिर वो रिस्पॉन्स तो बहुत दूर की बात आ जाती है, वो ऑड बिहेवियर्स आपको शो करेगा। ही माइट स्टार्ट स्क्रीमिंग, थ्रोइंग, बाइटिंग, एनीथिंग। उसको भी हैंडल करना हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो एक बेहतर रिस्पॉन्स वाला देने वाला बच्चा है, डेवलपर उसकी लेकिन अहमद को जब मैंने 2-3 दफ़ा ऑब्जर्व किया है ना, मतलब अहमद इतना स्लो डाउन हो जाता है कि अहमद बिल्कुल भी नहीं सुनता। समटाइम्स ना क्लास में बैठ के काम करते करते बिल्कुल बोर हो जाता है, बिल्कुल मतलब देखेगा भी नहीं आपकी तरफ और बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे बैठे बैठे सो रहे हैं। फिर इसको दोबारा से मतलब वो करना पड़ता है कि अहमद उठो, मतलब 5-10 मिनट उसको करते करते लग जाते हैं, उठाते उठाते अहमद उठो, फिर क्रैप कर करके मुझे उठाना पड़ता है इसको, फिर मैं इसको उठाती हूँ, उसको पानी पिलाती हूँ, उसका मुँह धुलाती हूँ, उसके बाद जाके फिर ये थोड़ा स्टेबल होता है और फिर थोड़ा बहुत पड़ेगा, फिर मतलब टेंशन फ्री नहीं करेगा। ऐसे ही सर जब बहुत स्लो हो जल्दी आ जाता है अहमद, तो हम ये क्या तो फिर भी ये ऐसे होते थे जैसे इसका ध्यान देते नहीं, ये एकदम से म्यूट, जैसे बैठे बैठे से सो रहे हैं, मुझे लगता है शायद कोई मेडिसिन ले रही है उसका रिएक्शन है ये। वो मैंने आपसे डिस्कस किया था ना, ही इज टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम 1 month, लास्ट 1 month से। और सर ये फिर सबको गुस्से से देखता है। अच्छा देखिए, इसके कुछ बिहेवियरल इशूज इस तरह के भी रहे हैं, घर से अचानक बाहर चल जाना, समथिंग लाइक दैट, कुछ एग्रेसिव हो जाना होम इन्वायरमेंट में। यहाँ पे ये एग्रेसिव कभी नहीं हुआ, मेरा नहीं कहा। अच्छा, वो बहुत सारी रीज़न। अच्छा, ये जो चीज़ आप बता रही हैं इसमें एक तो मेडिकेशन वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि वो उसको डिजीनेस उसकी वजह से अगर आ रही है तो वो उसकी लिमिटेशन है, उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो है पेयरिंग। अगर आपकी पेयरिंग अच्छी है तो वो
जो बैकफुट पे जा रहा है वो आपके साथ इंटरेक्ट करना प्रेफर करेगा ज़्यादा अच्छे लाइवली अंदाज में, जिस वजह से हम एक बच्चे को इंटरेस्ट मेंटेन रखना, उसकी को इन्वॉल्व करने के लिए उसके रीइंफोर्सर्स का इस्तेमाल करना, उसकी पसंद की चीज़ों का इन्वॉल्व करना, ये वो टिप्स हैं जो इसकी इस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। हो सकता है वो एक ही काम कर करके बोर्डम में चला गया है, आप ये भी देखिएगा कि क्या इसका रिटर्न काम ज़्यादा करा रहे होते हैं उसमें। रिटर्न कर लेते हैं, लेकिन जो रीडिंग वाला होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं करता, हाथ भी नहीं लगाता। रीडिंग वाला जब भी आता है बिल्कुल म्यूट हो जाएगा, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। इसकी वो चीज़ ले आए जिससे रीडिंग कराते हैं आप। पॉइंट इज दिस कि पेयरिंग कैन टर्न द थिंग उधर, बिल्कुल इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। आपकी पेयरिंग अगर अच्छी है, यानी कि आपका उसके साथ बॉन्ड अच्छा है, तो वो बच्चा आपको ज़रूर रिस्पॉन्स देगा। वो रिस्पॉन्स गलत हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, बट ओवर द पीरियड दैट विल इंक्रीज। दूसरा फैक्टर वो उसका जो है मेडिकेशन वाला, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आल तो इसके लिए मैं नहीं समझता कि इसको मेडिकेशन की ज़रूरत है, इस तरह की एंटीसाइकोटिक जो स्लो करने वाली मेडिसिन है, लेकिन इसका होम इन्वायरमेंट में जो उनसे मैनेज नहीं हो पाना, वो फिर मजबूरन उनको उस तरफ मूड ले जाता है। मूड वो करते हैं, डेफिनेटली वी डिड इट। सुबह आज कलमा इसको पढ़ा रहे थे, ये कलमा नहीं पढ़ रहा था ना, पहला कलमा वो मतलब नहीं पढ़ रहा था, तो म्यूट हो गया था। लिखने वाला काम इसने कर लिया, उसके बाद जब इसका ये हम सुन रहे थे जनरल चीज़ें जो है कलमा वगैरह, उससे तो म्यूट हो गया था। और इससे पहले 1-2 दिन पहले जब मैंने इससे रीडिंग सुनने की कोशिश की तो मुझे रीडिंग नहीं सुनाई। लेकिन डाउन सिंड्रोम का जानना ज़रूरी है। मूड स्विंग्स होते हैं। मूड है तो बड़ा अच्छा कर देंगे, मूड नहीं है तो नहीं करेंगे। अब पॉइंट इज दिस कि मेरी अच्छी पेयरिंग और एनी बॉडीज गुड पेयरिंग विल कन्वर्ट द मूड इनटू पॉजिटिव साइड। अब अगर वो मेरी पेयरिंग उसके साथ अच्छी नहीं होगी तो अब क्या होगा कि वो फिर पढ़ेगा थोड़ी, कोई काम थोड़ी करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, फिर तो अच्छा बच्चा बनेगा ये फाइन। तो दैट डिपेंड्स अपॉन दो फैक्टर्स है, ठीक। लेकिन प्रोसेस आपको समझ आ गया। आप फाइल में ये जो प्रोग्राम्स हमने 4 देखे हैं, इसमें चेक किसके हो सकता है वो ना हो, इसके लेवल के मुताबिक इसके प्रोग्राम्स होंगे, तो इनको इस अंदाज से किया जाता है। उसमें हम डेट डाल देते हैं यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस अगर मैंने इसको ये आइडेंटिकल पिक्चर्स वाला काम आज शुरू करवाया, तो पिक्चर्स कौन कौन सी यूज़ की वो यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, और आज मैंने यहाँ पे इसको डेट आज की आ जाएगी। हो सकता है नेम ज़्यादा, मैं इधर नीचे भी पिक्चर्स के नाम लिख दूँ ताकि मैं सब्सिक्वेंटली उसको फिर उसी अंदर उसको यूज़ करता रहूँ। जब वो कॉन्सेप्ट पिक कर लेता है फिर मैं उसको डिफरेंट पिक्चर्स भी दे सकता हूँ, रैंडम भी, जो कि शामिल नहीं थी मेरी ड्रिल के अंदर। जनरलाइज करना, मखसूस पिक्चर से सिखाया, अब उसको जनरलाइज भी करवाऊँगा इन सेम इन्वायरमेंट विद सेम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और इन अदर इन्वायरमेंट एरिया, देन दिस थिंग वुड बी मास्टर्ड। अब वो मास्टर्ड की डेट यहाँ पे जब हो जाता है वो यहाँ पे आएगी। सेम इज द प्रोसीजर फॉर ऑल प्रोग्राम। तो हर बच्चे का प्रोग्राम डिफरेंट होता है। इसको थोड़ा सा मैं भी इसके साथ इंटरेक्ट करूँगा, मुझे भी ये बच्चा अच्छा लगता है बहुत। ठीक हूँ। ये क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? मजा आ रहा है? जोर से जी। अच्छा जी। और क्या करना है, क्या खेलना है मुझे बताओ। क्या लेना है, क्या लेना है? ये लो जी, ये मुझे बताएं कि ये क्या है। हो आती है, वही है। और इसका बताएं ये क्या है। रैबिट, आप इधर आ जाएंगे तो नहीं कैमरा, यू कैन गेट चेयर। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताएं ये क्या है। रैबिट किस कलर का है? रेड। ओके गुड। और कैसे बोलती है, कैसे बोलती है? डक क्वाक 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 क्वाक।
कैसे करती है? क्वैक 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 क्वैक। कैसे करती है? दुस दुस क्वैक। काट दो। चलो इसमें लगाएं? लगानी है? कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? मैं। कौन लगाएगा? मैं। हाँ जी लगाओ, कौन सा लगाना है? चलो रैबिट लगाओ मेरा बेटा। इसके इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है? सोशल कम्युनिकेशन, मोटर स्किल्स, प्रोसेसिंग, कॉग्निशन स्किल्स से रिलेटेड, वो इसके डाउन फ्लो में होने की वजह से इंपॉर्टेंट टास्क है मेरे। अब कौन सा लगाएं? कौन सा? कौन सा है? अच्छा डक पॉइंट कर रहा था, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, वर्बलाइजेशन मैंने अटर करवाए हैं उससे कि भी वो बोल के मुझे बताए। लाउड नहीं है, बिल्कुल मर्मरिंग सा है, नो प्रॉब्लम। आज ऐसा है रहता होगा, मैं रोज़ इस तरह काम नहीं करता हूँ। जब रोज़ करेंगे पेयरिंग आपकी आगे से आगे बढ़ेगी, रीपेयर अप भी होना पड़ता है, वो सारे फैक्टर। ओह ये लगी। अब क्या लगाएं? क्या? हाथी लगाओ मेरा बेटा। वाह नाइस डूइंग, नाइस डूइंग। ये आपकी है किसकी है? आपकी है? वाह इतनी अच्छी। ये क्या है? फिर ये वही आ गया। ये इसको मैच करें, मैच करें, मैच। वाह हाथी, एलिफेंट। ओके और इसका बताएं? मुर्गी, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? हैन। और ऐसे एच एन गर्ल। फिजिकल प्रॉम्प्ट था मेरा, फेड किया, प्रॉम्प्ट को फेड होना जरूरी है। अब मैंने ऐसे किया, जेस्चरल पॉइंट आ गया मेरा विजुअल। अब उसमें उसने उसको कर लिया। तो प्रॉम्प्ट को ग्रेजुअली फेड करना इज इम्पोर्टेंट। अगर नहीं करेंगे प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी में चल जाएगा। वेरी गुड। ये और फेड किया मैंने, ऐसे भी नहीं किया मैंने, ऐसे से किया और फेड कर लिया जी। ये बड़े जला, ये खुद कर लिया विदाउट प्रॉम्प्ट। तो फेडिंग ऑफ प्रॉम्प्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है ग्रेजुअली इसमें। और इधर क्या है भाई? ओह इतने सारे, इतना बड़ा मैं उसको साइन दे रहा हूँ एक्साइटमेंट का। आई एम वेरी हैप्पी विद यू, ताकि उसको इंकरेजमेंट मिले मुझसे इन्वॉल्व। मैं उसको सिंपल कहूँ ये क्या, अच्छा ये पढ़ो, ये लाइक दैट टू प्ले विद देम एट हिज लेवल। ये करें कि ये वाला देखें? कौन सा देखना है बताएं? कौन सा पहले, कौन सा देखना है? ये वाला पहले देखें कि ये वाला? ये वाला। चलो चॉइसेस देनी। नाउ आई हैव गिवन हिम अ मैसेज कि यू हैव टू डू बोथ दिस एंड दैट एज वेल। ओनली ऑप्शन विद यू इज टू डिसाइड विच वन शुड बी डन एट फर्स्ट। लेकिन करनी दूसरी भी। आप उसको मैंने ज़हनी तौर पर थोड़ा सा तैयार कर लिया उसके साथ। चलें कौन सा? मुझे सिर्फ इसका बताएं। अब इसका, इस वाले का कार हॉर्न कैसे बजाती है? पिप पिप करती है। कैसे? पिप 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 पॉप पॉप। ओके इसका भी बता रही है। अब दूसरा कर ले, निकालो निकालो निकालो। वर्बल ऑडिटरी पे नहीं किया उसने, तो मैंने उसको साइन दिया। ये तो नहीं था, आगे तो दूसरा आगे डाला लास्ट। ऐसे और ऐसे। कौन सा करना है? आखिर में तो लास्ट में था काउंटिंग वाला। और ऐसे ये वाला। वेरी गुड। इसमें से मुझे बताएं ये क्या है? ये क्या है? टोमेटो।
काउंट करें कितने हैं जरा। सेवन। ये गुड, वेरी गुड। 7 tomatoes. Be very playful with the downies. They love playing. They love enjoying music, dance, ऐसे. Don't hesitate, because this will establish your pairing with the downies. They love it. अब वो इंतजार करेगा कब आप उसको लेके आए यहाँ पे, अब वो सोएगा नहीं। तो मेडिकेशन में भी तब भी he'll try best to avoid that. Now he'll respond as well. अगर मैं उसको यहाँ पे मजा ना कराऊं तो फिर तो वो नहीं आएगा, है ना? ऐसे ही है। गुड बॉय, नाइस डूइंग, थैंक यू, जय। ले जाए। Session should end at a very good and positive end, because he has to come again tomorrow. अगर आज सेशन लास्ट वाला पार्ट मैंने वो रखना है जिसमें अच्छा और रिस्पॉन्स उसने दिया हो, एंड वी शुड डिटैच हैप्पीली, देन ही विल कम हैप्पीली टुमारो। अगर वो एंड हुआ था नाराजगी वाला, जो नहीं वो नहीं किया, तो फिर तो वो नहीं आएगा, है ना? ऐसे ही है। मामा ने तंग नहीं किया। गुड बॉय, गुड बॉय, थैंक यू, गुड डूइंग। पुल योर ट्राउजर अप, पैंट ऊपर खींचे जोर से, ऐसे, ये ऐसे, गुड डूइंग। फिर वही इंस्ट्रक्शन दी, एंटीसीडेंट, उसने पैंट ऊपर खींच दी, वेरी गुड, अच्छी कॉन्सिक्वेंस। अब ये एक छोटी बच्ची है जिसके साथ मेरी बिल्कुल कोई पेयरिंग न्यूरोटिपिकल है हालांकि माशाल्लाह, लेकिन इसको भी हमने कैसे इन्वॉल्व करना है, इसमें थोड़ा सा पैटर्न, लेट्स सी ये क्या करती है। पेयरिंग, अब इसको आते साल मैं कह दूं कैसी हो, ये है वो है, मेरा वो रिलेशन अच्छा नहीं होगा। मैंने इसको छोड़ कुछ नहीं कहा। पेयरिंग का प्रिंसिपल क्या है कि यू ऑब्जर्व, डोंट डिमांड, डोंट से नो। मैं उसको कहूँ अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अ डिमांड, तो पेयरिंग मेरी अच्छी नहीं होगी। मैं इसको 2 मिनट दूंगा, ये अपना इधर उधर कंफर्टेबल हो जाए, छोटी है ना, उसका लेवल ऑफ उसके मुताबिक, तो थोड़ा सा वो बेहतर हो जाएगा, उसका कंफर्ट जोन में आ जाएगी, देन आई विल ग्रेजुअली स्टेप अहेड। अगर वो मैं नहीं करूँगा, इंतजार करूँगा, तो शी माइट नॉट बैक स्टेप पे चल जाएगी, रिस्पॉन्स नहीं देगी। तो इट वेरीज अ लॉट फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड दैट हाउ टू डील इट। एक ASD बच्चे के साथ काम करते हुए मुझे और अंदाज में चीज़ें देखनी होंगी, अब इसको इसके लेवल की चीज़ें होंगी। अब इसका इस पजल में से चीज़ें निकालना is an indicator to me that this is his preferred object. प्रेफर्ड ऑब्जेक्ट है, तो मैंने इसमें इसको नहीं लिया, इसने इसको नहीं लिया, इसको कर रही है, सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्सर। अब मैं प्रेफरेंस असेसमेंट इसकी फर्दर क्या करूँगा, मैं इसको 2 ऑब्जेक्ट्स रखूँगा, उस एक यही वाला, एक कोई और। अब उसमें से देखेंगे इसका क्या करती है, उसके मुताबिक मेरी एक लिस्ट बनती जाएगी, मोस्ट प्रेफर्ड एंड लीस्ट प्रेफर्ड। अब वो मेरे रीइंफोर्सर हैं जो मुझे जब ये रो रही होगी मैं इसके आगे ये कर दूँगा, तो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। इसको मैं इसकी एक्सेस भी नहीं दूंगा हर वक्त, बिकॉज इट विल लूज इट्स वैल्यू। वैल्यू लूज कर देगा, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, अब वो जो बहुत उसका प्रेफर्ड था वो खत्म हो जाएगा। सो आई विल कीप स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्सर्स फॉर समथिंग बैड वंस द चाइल्ड इज नॉट विलिंग टू डू। रखें इधर, गुड, और ऐसे। अब ये ऐसे इज कॉन्सिक्वेंस रीइंफोर्समेंट जो मैं करूँ। वेरी गुड, नाइस डूइंग, नाइस डूइंग। वेट देता हूँ। इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये ऐसे करके उसको एक मैसेज दिया कि भाई मेरी इंस्ट्रक्शन पे चलेंगे।
बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, छोटी है और उसके मुताबिक इसको लेके चलेंगे, लेकिन इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल अपने हाथ में रखना और बच्चे को शुरू से ही ये सिखाना कि उसने क्या करना है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लें, इसमें इधर लगाएं, इधर एक नाइस डूइंग गुड। विथ वेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट। दे तो अभी से दे देते, ये ले बोली है, इनकरेज करूंगा, ये ले इधर 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 लगाए मेरे बेटा। थ्री टू 5 सेकंड गुजर गया, नहीं लगाया। नाउ आई अगेन गेट अटेंशन, ये ले और इसको फिर लगाएं, इधर 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 लाए, इधर लाए, इधर लाए, ऐसे। नाइस डूइंग। ये वाला नाइस डूइंग। इधर फिर इधर ऐसे। ये वाला ले लेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। नाइस डूइंग, पुट इट हियर। वेट, ये नहीं लगा, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये इसको ऐसे 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 लगाया मैंने, ये उसने नहीं लगाया, नो प्रॉब्लम, बट आई गिवन एट द प्रोसेस, ये यू हैव टू फिक्स इट प्रॉपर्ली। ये जैसी इसमें बहुत ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी शायद इसके लेवल से भी ऊपर है पजल, इसलिए इसको लेबलिंग और उसको तरफ मैं इतना ज़्यादा नहीं करूँगा, इसमें सिर्फ एक एक्टिविटी के तौर पे हमने। ओह नाइस डूइंग। ये अब ये बनाना बनाना इधर इधर, सी हैज अ गुड कांसेप्ट ऑफ इट। इधर लगाएं, ये ना ऐसे 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 ऐसे। नाइस डूइंग। ये रह गया, इधर 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 इधर। Aha! Good girl. Clap it, clap it, clap it, clap. ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसे 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 दिखी 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 ऐसे। ओह एक एक्टिविटी है अटेंशन लेने की, मोटर स्किल्स की, इमिटेशन की, जो मैं करा रहा हूँ। इट्स नॉट एमलेस, बट मेरा अंदाज वो होगा बच्चे के साथ, बच्चा बन जाऊंगा उसके लेवल पे चल जाऊँगा। इट हार्डली मैटर्स टू मी कि अब वो मेरा हाथ पकड़ के क्या करना चाह रही है, इतना चाह रही है, अच्छा जी ऐसे ऐसे। इसका मेरा हाथ पकड़ना इज एन एविडेंस फॉर माई स्ट्रॉन्ग पेयरिंग टू हर। अगर मैं होती तो मेरे हाथ को अवॉइड कर। सो दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ गुड और बैड पेयरिंग। ऐसे ओके। ये ले, क्या लेना है? वो साइड राइट साइड पे कैट थी, वो नहीं ली, कार ली, सो आई गॉट दिस इज मोर प्रेफर्ड आइटम। ये ये ओह थैंक यू। ये अगेन शी प्रेफर्ड दैट। इसको थोड़ा सा लग के नीचे भी गिरा दिया, पर प्रेफरेंस उसमें है, वो उसको चला भी रही है। तो मुझे इस तरह से हर बच्चे की रीइंफोर्सर्स जो हैं उनको भी जानना है कि वो कौन कौन से हैं। अब वो जब उसका बिहेवियर और इस तरह का होगा तो उस वक्त मैं उसको उन चीज़ों को यूज़ करूँगा। आम रूटीन में वो रीइंफोर्सर्स उसके एक्सेस से दूर रखूँगा। दिस इज इम्पोर्टेंट। प्रोसेस सही करवाऊँगा। इस पॉइंट में ये प्रोसेस नहीं है व्हाट शी इज डूइंग। मैं इसको पकड़ के वो अलाउ नहीं करूँगा, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दूँगा उस बैड रिस्पॉन्स की या इनकरेक्ट रिस्पॉन्स की। आवाज़ से टेंशन लेना।
उसको फिर भी पहियों को घुमाना चाह रही है। ऐसे पिप 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 डिस्ट्रैक्ट किया मैंने। पिप पिप पॉइंटिंग भी करा रहा हूँ, एक मोटर स्किल भी आ जाती है, फाइन। पिप अब इसको स्पिन कर रही थी, मैं इसको हाँ जी हाँ जी पिप 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 म्याऊ 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 म्याऊ। लो जी, नॉट प्रेफर्ड। Banana, oh, banana. Plays different होते हैं, pretend play, peer play. There are types. बच्चे के साथ उस अंदाज से मुझे उसको लेके आगे चलना होता है। As per the age of the child. ये लो जी, ये ले, ऐसे, आजो 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 आजो, आजो जी आजो आजो, एक ओके हाथ तो जिसमें लगा था वो मोड़ा के। अच्छा ये बॉल कैच ये ओ बॉल बॉल कैच 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 ऐसे कैच। और ये क्या ऑरेंज 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 बॉल। हाँ जी ले लो बॉल मेरा बेटा, ले लो। ये ऑरेंज रख दे इसमें, ऐसे ऐसे, गुड। ये भी रख दे इसमें, ये भी रखें, डालें इसमें, डालें इसमें, डालें, वेरी गुड। ये भी डालें इसमें, डालें ऐसे, ये भी डालें मेरा बेटा, ऐसे, गुड। ये भी डालें, ओह नाइस डूइंग। वही स्टिमुलेशन प्रोसेस वही है सारा, बच्चा डिफरेंट है। थैंक यू, गुड डूइंग गुड डूइंग। बाय 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 करते चले जाए। ये ले बाय बाय, गुड गर्ल। चलो जाओ जाओ मैं बता जाए। चलो चलो जी, गुड गर्ल, गुड गोइंग। ऐसे ऐसे Make the child enjoy, play with whatsoever the level of child is. Then you will be able to teach. अगर आप उसको पढ़ाना चाहेंगे तो ये इनके लिए मुश्किल है। अब हम किसी बच्चे दूसरे को देखते हैं जिसका ज़रा अटेंशन वाला काम है। मरियम अटेंशन लिए बगैर प्रोसेस नहीं हो सकता। जब तक वो अटेंशन नहीं देगी या देगा बच्चा, उस वक्त तक आप उसको इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करने के लिए। अटेंशन इज़ प्री रिक्विजिट फॉर ऑल द एक्टिविटीज। उसको कैसे लेना है इज़ एन आर्ट। अटेंशन एक नेचुरल वे के अंदर तो हम ऑडिटरी इनपुट के साथ, स्टिमुलेशन के साथ लेते हैं। एक्सक्यूज मी, बी अटेंटिव। मिसाल दे रहा हूँ आपको, कोई नहीं है। अच्छा जी, तो दिस इज़ अ नेचुरल एंड मोर यूज्ड वे। अनाउंसमेंट होती है, वो कहती है अटेंशन प्लीज, सारे देखते हैं कहाँ से आवाज़ आई स्टेशन पे। अब वो अगली बात कहती है फलानी ट्रेन आनी है, फलाना जहाज़ जाना है, या ये करो वो करो जो भी है। सो दे गेट अटेंशन बाय ऑडिटरी स्टिमुलेशन। अगर उससे ना मिले तो देन द नेक्स्ट गुड सेंस इज टैक्टाइल, टच। अब हम उसको टच करके उसकी अटेंशन लेते हैं। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन देता है बनिस्बत ऑडिटरी के। दिस साइड कम हियर, बैठो बैठ बैठ बैठ। छोड़े मरिया, छोड़ बैठो। जबरदस्ती
वाला उसमें जो है ना काम नहीं चाहिए होता। बच्चे को उसमें लाया करें कंप्लाइंस में विलफुली, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ज़बरदस्ती फिर वो अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आपका एफर्ट ज़्यादा हो जाएगी हार्डली, बट द चाइल्ड में बी मोर स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड उसका होगा आपके साथ, दैट विल पे इन द लॉन्ग रन। दिस इज कुछ बच्चे होते हैं जिनके बिहेवियर एग्रेशन उस अंदाज का थोड़ा सुजर होता है, उसमें शायद ज़बरदस्ती वाला काम भी रिक्वायर्ड होता है, बट नॉट विद मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, दोज आर वेरी एक्सेप्शनल केसेस, उसमें हमें उस अंदाज का पैटर्न रहता है। ओए पिकाबू ताक। अब इसका इन्वायरमेंट बैकग्राउंड ऐसा है, पीकाबू शायद कोई ना करता हो, ताच ही करते हो उसके साथ। मैं इसको पीकाबू कराता रहूँगा, नहीं होगा। मैंने लिंग्विस्टिकली कहा था इसका बैकग्राउंड क्या है वो हमें मालूम है, तो वो वहाँ पे क्या लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है, किस तरह का इंट्रैक्शन होगा वो हमें क्लियर है। तो इसलिए इसके साथ मेरा इंट्रैक्शन का जो अंदाज़ है वो भी उसी अंदाज का होना ज़रूरी है, अदरवाइज शायद वो मुझे उतना अच्छा रिस्पॉन्स ना दे। हो इसका डिसऑर्डर क्या है? अहमद अब्दुल्ला से डिफरेंट है, वो डाउन सिंड्रोम में थी और स्पेक्ट्रम में है। इसका फीचर्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, वो मुझे यहाँ पे अगर क्लियर नहीं होंगे वाइल इंटरेक्टिंग तो मैं इससे अच्छा काम नहीं ले सकूँगा। इसको मैं कोई काम ज़्यादा नहीं कराऊँगा बिकॉज शी इज़ रेपिटेटिव, ठीक है। इसकी अटेंशन लेना, मेंटेन करना, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू मी। ऐसे ही है ये ऑरेंज, ये ये ले कठी पकड़ाइएगा और फेंकवाऊंगा, ये ले। So I observed an odd behavior throwing. She doesn't know the concept of putting या playing with the appropriately with the things. उसका यूजेज प्रोसेस क्या होता है वो इसको नहीं मालूम, बल्कि इसके नज़दीक खेल क्या है, ये नहीं। टीचर और थेरेपिस्ट शुड बी कीन ऑब्जर्वर। इसको नहीं फेंका, इसको देख रही है, तवज्जो भी दे रही है, उसको हिला भी रही है, शेक करके उसकी मूवमेंट को फील कर रही है, तो इट इज़ अ रीइंफोर्सर। इसको फेंका नहीं, बाकी हर चीज़ फेंका। कॉन्सेप्ट भी है इसका, इंटरेक्शन ऑटिज्म है, इंटरेक्शन विद वाटर इज प्रेफर्ड, वो भी एक फैक्टर है। सारी चीज़ें हमें प्लेन में होनी चाहिए। अब ये उसको खोलना भी चाह रही है कुछ, बनाना लाइन में दे दे, रेपिटेटिव भी हो सकता है, मोर ऑफ रेपिटेशन। राइट हैंड लेफ्ट हैंड वन साइड पे वाला उठा रही है, प्रेफरेंस में नहीं आ रही, उसको भी फेंका नहीं, इसको भी ऐसे किया, इसके साथ भी यही किया, तो दोनों की वैल्यू एक जैसी मुझे नज़र आ रही है। सो दीज आर दी ऑब्जर्वेशन विच आई एम गेटिंग टू गो ऑन इन नेक्स्ट सब्सिक्वेंट सेशन। अब मुझे उसके साथ कितनी अटेंशन दे रही है, क्या बिहेवियर शो कर रही है, वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। फेंक के मैंने इसको नो नहीं कहा, नो करने से ट्रिगर होता है, बढ़ता है, ये भी याद रखिए। चीज़ें फेंकी ना ऐसे 2-3, मैंने इसको नो नहीं किया, मना नहीं किया। अपॉर्चुनिटी रोक दूँ, अगर ये अभी भी फेंकना चाहती ज़्यादा तो मैं इसको अपॉर्चुनिटी को रोकता।
इससे डलवाता, रखवाता, दैट विल चेंज द बिहेवियर। ठीक है, अगर मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ बिहेवियर को, तो आई रेपिटेटिव है, मैं इसको फेंकने का मौका नहीं दूंगा, चीज़ें इसकी एक्सेस से दूर कर दूंगा। जब दूंगा प्रॉम्प्टेड रिस्पॉन्स से उसको गेट इट प्लेस्ड और एक्सर्ट इट समवेयर, अब वो बिहेवियर उसका उस तरह से नहीं होगा। इसको इसका प्रोसेस नहीं आता कि क्या करना है। इट्स अ हैमर, शी शुड बैंग इट, शी इज नॉट डूइंग इट, शी इज सेल्फ स्टिमुलेटरी से उसका टच ले रही है, कोई रेपिटेटिव मूवमेंट उसमें कर रही है, घुमा रही है उसको। तो ये इसको गलत मौका दे रहा हूँ मैं, इसको इस तरह के काम कर रही हूँ। इसको इन चीज़ों को मुझे चेंज करना है, इसको मुझे प्रोसेस करवाना चाहिए। प्रोसेस करवाने के लिए डिफरेंट चीज़ों को मैं एक ये ऐसे करें, ऐसे ऐसे ये नाइस डूइंग, गुड गर्ल, नाइस डूइंग, ये ले, ये ले, oh good, she's giving me turn taking कर रही, ये ले, oh nice looking, eye contact दिया, your turn, good, mango, ये ले, mango, fine, टच भी कर लो, नीचे गिराए अवॉइड कर, ओह नाइस डूइंग, गुड गर्ल, ये ले, ये ओह गुड गर्ल, ये ले, इसमें डालें, थ्रोइंग रिप्लेस्ड बाय पुटिंग, और अपॉर्चुनिटी को रोका, उसने वो छोड़ दिया। इसको फाइल के बगैर ही मैं इसके डिफरेंट टास्क के जो उसके दावे को, बट शी इज गिविंग अटेंशन। मैं तो कहता बोर्ड बता रहा जो अटेंशन नहीं देता, ये तो अटेंशन दे रही है मुझे। अटेंशन जिसकी लेनी ही मुश्किल है उसके। एनी हाउ, आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर वर्बली पे ना दे तो फिर हम टच से लेते हैं, इधर ऐसे डिगी 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 डिगी, जब टच करूँगा तो फ़ौरन ये मेरी तरफ जरूर देखेगी और मैं उसको अटेंटिव अपनी तरफ कर लूँगा। अगर वर्बल पे ना मुझे रिस्पॉन्स दे, मरियम 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 मरियम, अब देख लिया, पहले नहीं देख रही थी मरियम मरियम पे, टिकी 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 टिकी, ये 1 2 3 4 फ्लीटिंग साइड कांटेक्ट दे रही है, इधर उधर ऐसे ऐसे कर, लेकिन टच पे देखती है। मरियम मरियम क्या लेना है मरियम, थोड़ा देखो। तो ये आई कांटेक्ट लेना सबसे प्राइमरीली इंपॉर्टेंट है। इसका आई कांटेक्ट देगी, अटेंशन देगी, तब मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा। मैं इसको वैसे कह दूं मरियम मार्टा ले लो, किन्नू ले लो, फेंको, डालो, लगाओ, ये ले बनाना, ले ले बनाना, उसका फायदा नहीं होगा। अगर ऑडिटरी पे दे दे तो नथिंग लाइक दैट, अदरवाइज मैं उसको अटेंटिव करके फिर कहूँगा बनाना ले लो। इंस्ट्रक्शन दूंगा ही तब जब वो अटेंटिव है। दिस इज इम्पोर्टेंट। मरियम मरियम लोग क्या, बनाना बनाना ले, बनाना बनाना, ये थैंक यू, गुड डूइंग। मैंगो दे, मैंगो मैंगो, थैंक यू, गुड गर्ल। ऑरेंज ऑरेंज दे, ऑरेंज, no, this is mango. Orange, orange है, thank you, nice giving, good girl। रखे, जब मुझे देखा मैंने रखे तब बोला, ये ले डाले उसमें रखे, nice doing, डाले,
रेपिटेटिव है सारे सीरियल वाइज एक चेंज कर दिए, रैंडम करना भी जरूरी है ASD बच्चे के साथ। So these are few tips to go on कि बच्चे के लेवल के मुताबिक किस तरह आपने वो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको किस तरह करना है। अब इसके सामने अगर मैं इसकी ये फाइल खोल के बैठ जाऊँ, ये ले, ये लगाएं इसमें, लगाएं ये ले, इसमें लगाएं, इसमें ऐसे अच्छा हो गया। दिस इज रॉन्ग। जितनी मैं इधर इन्वॉल्व हूँगा उसकी अटेंशन ही लूज हो जाएगी, ये वो उस लेवल के बच्ची। अब्दुल्ला की बात करते हैं, अहमद अब्दुल्ला की, वो इंटरेस्ट लूज कर देगा कि मैं उसको तवज्जो देना कम कर दूंगा। इसमें तवज्जो लेने की हो सकता है इतनी देर में चीज़ उठा के वो फेंके मेरी अटेंशन लेने के लिए। सो इसमें क्या कराना है क्या नहीं करना है ये मुझे पहले पता होना चाहिए। नहीं याद होता उधर सामने चेट पे लिख के लगा लें, आई डोंट माइंड दैट। लेकिन बच्चे के सामने बैठ के आप अगर उसमें फाइल पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर बच्चा आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, बोर हो जाएगा, जल्दी आप उसको दूर कर देंगे अपने से। अल्टीमेटली क्या होगा, आपके करता नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न आपका रॉन्ग पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नहीं आए मोटरसाइकिल की आवाज़ आई, फौरन छुट्टी टाइम भी होने वाला है, उसने आवाज़ को ऐसे रिएक्ट किया, आई एम ऑब्जर्विंग हर इज, तो वो क्या कर रही है, मैंने फौरन उसको शूट कर दिया, नहीं है मैंने नाइस सिटिंग, गुड गर्ल, हाई फाइव, ए हाई 10 ऐसे 10 पिप पिप ऐसे कर मेरे पिप पिप, शी एंजॉयज दैट। तो मुझे उसको एंजॉय करवाना है, तब वो रिस्पॉन्स देगी मुझे। अगर मैं उसके साथ ज़रा फासला रखूँ या उसको मज़ा ना आए मेरे साथ बैठ के इंटरेक्ट करके, फिर उसको सिखा नहीं सकता मैं। दिस इम्पोर्टेंट। क्या लेने, ठीक, ले ले वाह, गिव मी, मुझे लाइन। पहले मैंने ये ली थी, मैंने रिप्लेस किया था, एक ऑब्जेक्ट दूसरा पकड़ाया था। इसने अभी फिर चीज़ों के सामने जो पड़ी उसमें से यही उठाया है। इसकी रीइंफोर्सर की वैल्यू मुझे और पक्की होगी, कंफर्म हो गई। दूसरा ये कि उसमें ये भी मुझे पता लग गया कि ये चीज़ को देते हुए रिलक्टेंट भी है अपनी पसंद की, तो अब मैं उसको लेने के लिए भी टैक्टफुल होऊंगा। अब मैं उसे छीन के ऐसे करके रख दूँगा, नहीं दूँगा तो मेरा उसका ट्रस्ट रिलेशन इफेक्ट हो जाएगा। अब वो मुझे पसंद नहीं करेगी, अब वो मेरे साथ काम करना नहीं चाहेगी। कल को मैं कहूँगा ये तो करती कुछ नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं रेगुलर बेसिस पे। अब मैंने इससे लेना है तो मुझे उसको पेयरिंग का सुन के गिव टेक नहीं, गिविंग एंड पे होंगे तब वो आपके साथ बॉन्ड उसका स्ट्रांग होगा। ऐसे उसका ख्याल था मैं लेने लगा, उसके हाथ पीछे को कैसे है, मैंने उसको शेक करवाया, मैं लूँगा नहीं इसे, बिकॉज आई लूज माई पेयरिंग। आज नहीं कुछ काम कर रही, कोई बात नहीं, मैं पेयरिंग तो अच्छी करूँ, कल करेगी काम मेरे साथ अच्छा। बुनियादी चीज़ें इसके बगैर हम नहीं चल सकते। ये इसको ऐसे प्रेस, नाइस डूइंग। अब वो देखिए उसने, अब उसने हाथ ऐसे नहीं रखे जो पिछली दफ़ा रखे थे। दैट इज एन इंडिकेटर कि आई एम सक्सेसफुल इन टेकिंग द थिंग्स इन द करेक्ट वे। पहले उसने क्या किया था, आंखों में ऐसे बंद कर दिया था, नजर ही ना आए मुझे, मोदी साहब ठीक नहीं है, जेस्चर। अब वो मेरी पेयरिंग उस वक्त इफेक्ट हो रही थी, अब नहीं हुई है। दे दो ये लो, इसमें रखें, ये भी रखें, इसमें रखें। थैंक यू। ट्रस्ट, कंप्लायंस, उसने पसंद की चीज़ जो देना नहीं चाह रही थी मेरे कहने पे रख दी। ये क्यों हुआ? बिकॉज आई क्रिएटेड दैट रिलेशन विद हर। अगर मैं वो ना करता
अभी वो लेना चाह रही थी, मैंने रोक दिया, नहीं मैं इंस्ट्रक्टर, माई लीड, आई एम लीडर, आई नॉट गो अंडर यू। ये सिखाना जरूरी है इन अ बेटर वे, ज़बरदस्ती डांट डपट वाला नहीं। वो केसेस डिफरेंट होते हैं, मैंने आपको बताया, हर एक के साथ हम नहीं एक्सेप्ट 1% 2%। क्या लेने अच्छा लेता हूँ। चेहरे पे एक स्माइल आ गई इतनी बड़ी उसकी, वो लेके, सो दैट्स अ रीइंफोर्सर ऑफ हर। और मैं उसको अभी एंड करूँगा तो अच्छे अंदाज में करके और उसमें इसमें डालिए, इसमें रखें, इसमें रखें, इसमें रखें, इसमें चल रख नाइस व्यू, उधर रख दे, टेबल पे रख दे, टेबल पे रख दे। थैंक यू, नाइस डूइंग, गुड गुड। ओके चले क्लास में, गुड यू क्लास। उधर देख रही नहीं थी, मैंने हाथ किया, मेरे तो देखा, अब हिलचुल शुरू हो गई। सो विदाउट गेटिंग अटेंशन इंस्ट्रक्शन इज यूजलेस। गुड यू क्लास, चले क्लास में जाए, क्या बाय 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 बाय, नाइस डूइंग, गुड गर्ल। जी एनी क्वेश्चन? समझ आइए? काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं जो डिफरेंट बच्चे हैं इनके साथ कैसे करते हैं। इनमें से ना मिस आयदा एंड योरसेल्फ, इन दोनों को एक एक सेशन डेली लीजिएगा। आप तो रूटीन में ले रही हैं, आपका कोई डाउट किसी बच्चे के बारे में समझ आई है, सही और कर रही है पहले ऐसे कि नहीं कर रहे ऐसे? अच्छा, ये दोनों जो है ना न्यू मेंबर्स हैं हमारे, इनको आप डेली का एक सेशन ज़रूर दें। और आप लोग तो अपने जो केसेस हैं आपके, उनको भी आपने लेना है, इंटरेक्ट करना है। 4 केसेस आप लोगों ने जो लेने हैं उन्होंने, ये अपने बच्चों को उस अंदाज से इसमें करें। ये वीडियो का लिंक ये हमारे उसमें ग्रुप में नहीं है, इनको पर्सनल में शेयर कर दीजिएगा। आप अपने मेंबर्स, आपकी दूसरी ये जो हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पे, दे आर फॉर गुड पीरियड, आई सजेस्ट टू ऐड देम। बिल्कुल, हाँ जी, टीचर ग्रुप में ऐड कर दें, ये वीडियो अपलोड करके मैं खुद आपको शेयर करूँगा। तो प्लीज़ फॉलो दिस। कुछ चीज़ें नोटिस भी की है मैंने, जैसे कि आपने हमें दिया था लास्ट वीक कि आप लोगों ने चीज़ें जो जिनकी में से फ्रेंड्स हैं बच्चों की, मैंने 3-4 बच्चों की करके दिया जिनके साथ ऑब्जर्व करूँगा। That's fine. Do share those two मैं आपके साथ शेयर करूँगी respective coordinator and whenever I come. Inshallah, that's fine. I appreciate it. और क्लास इन्वायरमेंट में भी इनको दोबारा नेक्स्ट बिठाएंगे इंशाल्लाह।